मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति आए और पतंग का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। मकर संक्रांति में हर साल पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं पतंग की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार इसको पॉपुलैरिटी मिली। दुनिया भर में लोकप्रिय पतंग की शुरुआत 3000 साल पहले चीन में हुई थी। शुरुआत में पतंगें सपाट होती थी। चीन में उड़ान भरने के लिए पतंग का सफ़र कोरिया, जापान, म्यांमार, भारत, अरब और उत्तरी अफ्रीका पहुंचा। एशिया में पतंगबाजी लड़ाकू खेल के रूप में लोकप्रिय हुआ। यूरोप में पतंगबाजी एशिया की तुलना में बहुत बाद में शुरू हुआ। पहली बार 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड में पतंग के चित्र छपे थे, लेकिन धीरे धीरे पतंग यहाँ भी बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, 1749 में पहली बार खेल से इतर पतंग का इस्तेमाल वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए हुआ। स्कॉटलैंड और अलेक्जेंडर विल्सन ने अलग अलग ऊंचाइयों पर तापमान मापने के लिए पतंग ट्रेन यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक पतंगें उड़ाएं। आगे कई वैज्ञानिक प्रयोगों में पतंग का प्रयोग हुआ, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे ज़्यादा चर्चित है। उन्होंने आंधी में एक नुकीले तार और रेशम से बनी पतंग उड़ाई। इससे फ्रैंकलिन ने साबित किया कि आकाशीय बिजली और एक प्राकृतिक घटना है, न कि दैवीय प्रकोप। इंसान की हवाई उड़ान का रास्ता भी पतंग से ही निकला। एरोनॉटिक्स के पिता माने जाने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जॉर्ज केली ने 19वीं सदी में उड़ने वाली मशीन बनाने के लिए आर्च टाइप पतंग का प्रयोग किया। इससे ही 1853 में मनुष्य ने पहली बार हवा में उड़ान भरी। इसके साथ ही उड़ने के लिए फड़फड़ाने की धारणा भी टूट गई। 1900 के आसपास अमेरिका के ओहियो शहर में साइकिल की दुकान चलाने वाले राइट ब्रदर्स और विल और बिल्वर राइट्स ने एक विशेष बॉक्स पतंग का निर्माण किया और पंखों की इस तरह से जोड़ा कि मोड़ने के लिए पतंग को विपरीत दिशाओं को घुमाया जा सके। धरती के विपरीत उड़ान भरने के लिए भी पतंग का इस्तेमाल किया गया। गुरुत्वाकर्षण नियम के मुताबिक कोई भी वस्तु पृथ्वी के विपरीत नहीं जा सकते हैं, लेकिन पतंग तो ऊपर की तरफ उड़ान भर लेती हैं। पतंग की बनावट इस तरह होती है कि इसकी झुकाव हवा के सापेक्ष रहता है। हवा से मिलने वाली यह बल पतंग को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जाता है। पतंग किसके ऊपर जाएगी, यह हवा की गति, पतंग और डिजाइन की डोरी के तनाव पर निर्भर करता है। पतंग में एक पूंछ लगी होती है। यह पतंग को स्थिर बने रहने में मदद करती है। इससे पतंग पलटती नहीं है। तो ये तो हमने जाना पतंगों के इतिहास के बारे में। अब हम पतंगों के कुछ रोचक फैक्ट के बारे में जानेंगे। शुरुआत में पतंग संदेशों के आदान प्रदान के लिए उड़ाई जाती थी। जापान में एक पतंगबाज में एक ही लाइन में सबसे ज़्यादा 11,284 पतंगों के उड़ान का रिकॉर्ड बना है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर वीकेंड दुनिया में कहीं ना कहीं काइट फेस्टिवल होता है। 180 घंटे सतत ऊंचाई पर पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी पतंग 630 वर्ग मीटर तथा लंबी पतंग 1034 मीटर की बनाई गई थी। ऐसा भी वाकया जापान में हुआ था जब 1760 में जापान में पतंगबाजी पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि लोग काम करने से ज़्यादा पतंग उड़ाते थे। एसोसिएट के मुताबिक भारत में 1200 करोड़ रुपए पतंग बाजार है। देश भर में 70,000 से ज़्यादा कारीगर पतंग बाजार से जुड़े हुए हैं, पर कहा जा रहा है कि 2020 में कुछ मंदी का माहौल है। तो आपको पतंगों के बारे में ये रोचक जानकारी कैसे लगी, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।